नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। क्या आपने कभी किसी को बिना आंसू के फपक फपक के रोते देखा है? अगर नहीं देखा है तो आज आप राजा अयोध्या अयोध्या नरेश यानी अखिलेश यादव के पार्टी समाजवादी के फैजाबाद से सांसद अवधेश प्रसाद का एक वीडियो देख सकते हैं। ये वीडियो हम आपको यहाँ इसलिए नहीं दिखा सकते क्योंकि कई बार यूट्यूब इस तरीके के जो वीडियो होते हैं रोने के, उनको लेके आपत्ति करता है। लेकिन हम आपको फ़ोटो दिखा रहे हैं और आप उस फ़ोटो से अंदाज़ा लगाइए कि अवधेश प्रसाद किस तरीके से फपक फपक के रो रहे हैं। उनकी फ़ोटो में आपको आंसू तो नहीं दिखेंगे, लेकिन उनका जो फपक फपक के रोना है वो दिखेगा। और समाजवादी पार्टी के 3-4 नेता उनको घेरे बैठे थे, जिनमें से एक बार-बार उनको रुमाल दे के आंसू उनके पोंछ रहा था, दूसरा उनको ढाढ़स बंधा रहा था और तीसरा कह रहा था कि आपको इस्तीफ़ा देने की ज़रूरत नहीं है, हमने आपको सांसद इसलिए नहीं बनाया है कि आप इस्तीफ़ा दीजिए, हम इस लड़ाई को आगे लड़ेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर लड़ाई क्या है? लड़ाई है अयोध्या में एक लड़की के साथ दुष्कर्म की घटना के बाद उसकी हत्या की। इस घटना की निंदा बहुजन समाज पार्टी के नेता मायावती ने भी की, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से निंदा की वो एक अलग अंदाज था, जो एक नेता को शोभा देता है। उन्होंने अपनी पूरी आपत्ति दर्ज कराई और पूरी बात कही। प्रशासन इस मसले पे मुकदमा कायम कर चुका है और वो जांच कर रहा है। बावजूद इसके अवधेश प्रसाद ने आज प्रेस को पहले बुलाया, फिर उसके बाद उन्होंने फपक फपक के रोना शुरू किया। रोते रहे, बीच बीच में सीता मैया, राजा रामचंद्र को याद करते रहे, मर्यादा पुरुषोत्तम को याद करते रहे। यही अवधेश प्रसाद हैं। जब 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ था और इन्होंने फैजाबाद की लोकसभा सीट पर जीत हासिल कर ली थी, तब अखिलेश यादव ने इनको राजा अयोध्या कहा था। राजा अयोध्या यानी राजा, अयोध्या का राजा हिंदुओं के मन में एक ही है, वो है राजा राम। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को ही वो अयोध्या नरेश के रूप में जानती है। लेकिन चूंकि राम जन्मभूमि मुद्दा था, तो उस राम जन्मभूमि का मजाक बनाने के लिए समाजवादी पार्टी ने अवधेश प्रसाद को राजा अयोध्या के नाम से पुकारना शुरू किया। और सिर्फ ऐसा ही नहीं कि उन्होंने कहीं एक जगह किया हो, लोकसभा के अंदर उनको राजा अयोध्या के नाम से, अयोध्या नरेश के नाम से पुकारा गया और उसमें समाजवादी पार्टी का साथ दिया कांग्रेस ने, उनके जो नेता प्रतिपक्ष है राहुल गांधी ने। अयोध्या नरेश यानी अवधेश प्रसाद अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बीच में बैठते थे। संविधान की पुस्तक को लेके सोनिया गांधी भी उनके साथ ही दिखाई देती थी। लोकसभा में एक पोस्टर बॉय, ब्रांड एम्बेसडर बन के उभरे थे राजा अयोध्या अवधेश प्रसाद। अवधेश प्रसाद पहले मिल्कीपुर से विधायक थे, समाजवादी पार्टी में 6 बार मंत्री रहे हैं। विधायक बनने के बाद जब लोकसभा चुनाव आया तो अखिलेश यादव ने उनको फैजाबाद से लोकसभा का टिकट दे दिया और वो चुनाव जीत गए। अयोध्या फैजाबाद संसदीय क्षेत्र में आता है। अयोध्या भारतीय जनता पार्टी की हिंदुत्व वाली राजनीति का एक केंद्र बिंदु रहा है। भारतीय जनता पार्टी के विकास में अयोध्या की एक अहम भूमिका रही है और अयोध्या को लेके समाजवादी पार्टी की भी एक भूमिका रही है। 1990 में वहाँ गोलीकांड को लेके कार सेवकों पर जिस तरीके से गोली चलाई गई, उस समय मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह यादव, उनकी आज भी आलोचना होती है। और जब तक हिंदू अयोध्या को जानता रहेगा, समझता रहेगा, उसके इतिहास को पढ़ेगा, तब तक वो मुलायम सिंह को की आलोचना करता रहेगा। ये बात समाजवादी पार्टी को अच्छी लगे, बुरी लगे, कुछ भी हो, लेकिन जो सच है वो सच है। अब अयोध्या से जुड़ी जो मिल्कीपुर विधानसभा सीट है, वहाँ पर उपचुनाव है। ये उपचुनाव इसलिए हो रहा है क्योंकि अवधेश प्रसाद सांसद बने। समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर अवधेश प्रसाद के ही बेटे अजीत प्रसाद को विधायकी का टिकट दे दिया। इससे समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं और नेताओं में क्रोध है, आक्रोश है। उनको लग रहा है कि क्या मिल्कीपुर और फैजाबाद की जो सीट है वो सिर्फ अवधेश प्रसाद के नाम पे है, या समाजवादी पार्टी में कोई दूसरा ऐसा नेता नहीं है। मिल्कीपुर की ये सीट सुरक्षित सीट है और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने और आज़ाद समाज पार्टी
ने भी पासी बिरादरी के ही उम्मीदवारों को उतारा है। पिछली बार जब फैजाबाद का लोकसभा चुनाव हो रहा था तो अवधेश प्रसाद के नाम से प्रसाद हटा के अवधेश पासी लिख दिया गया था और कहा गया था अयोध्या न काशी अब की अवधेश पासी। बहरहाल इस चुनाव में पासी शब्द हटा लिया गया है, अब प्रसाद बच्चा है। अजीत प्रसाद वहां चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन इस बार न अजीत न अवधेश, अब की बार अखिलेश, यानी मुकाबला है अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ का। योगी आदित्यनाथ वहां दूसरी बार प्रचार कर चुके हैं। इसके पहले डिम्पल यादव जो समाजवादी पार्टी की सांसद है वो भी प्रचार कर चुकी हैं और अब समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव कल प्रचार करने जाएंगे। मिल्कीपुर की ये सीट वैसे तो कोई महत्व नहीं रखती, लेकिन यहाँ कांटे की टक्कर है और मुकाबला योगी बनाम अखिलेश का है। अभी तक के जो स्थितियां हैं चुनाव में वो ये साफ साफ बता रही हैं कि समाजवादी पार्टी यहाँ पे हार की स्थिति में पहुंच चुकी है। ऐसे में अवधेश प्रसाद को घड़ियाली आंसू बहाने के लिए मजबूर होना पड़ा। घटना थी एक लड़की के साथ रेप और हत्या की। उसके बाद उन्होंने उसको लेके जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, घड़ियाली आंसू बहाए, वो सामने दिखने लगे और आज सोशल मीडिया पर इसकी बड़ी चर्चा है। लोग कह रहे हैं कि अवधेश प्रसाद से बड़ा एक्टर कोई नहीं होगा। अगर ये फिल्मों में जाते तो निसंदेह फिल्में इनकी सुपर हिट होती। अब देखना है कि इनके आंसुओं से मिल्कीपुर की जो फिल्म है वो हिट होती है या नहीं। अवधेश प्रसाद के इन आंसुओं पर लोगों को संदेह क्यों हो रहा है, उसकी भी एक मूल वजह है। वजह यह है कि अभी 6 महीने पहले ही अयोध्या के करीब ही है पूरा कलंदर थाना और वहाँ पर एक जगह है भदरसा। समाजवादी पार्टी के नेता थे मोहित खान। मोहित खान एक बिस्कुट फैक्ट्री चलाते थे और वहाँ उन्होंने अपने एक नौकर राजू खान की मदद से एक नाबालिग लड़की के साथ कई महीने तक लगातार अत्याचार दुराचार किया। इसके बाद वो गर्भवती हो गई। जब वो गर्भवती हुई, मुकदमा हुआ, तब पुलिस ने मोहित खान और उसके नौकर राजू खान को गिरफ्तार किया। उस समय समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने कहा कि मोहित खान पर मुकदमा कायम करने से पहले उनका डीएनए टेस्ट क्यों नहीं किया गया। यही अवधेश प्रसाद जो सांसद हैं फैजाबाद के और उन्हीं के क्षेत्र में पूरा कलंदर भी आता है, वहाँ वो नहीं गए क्योंकि मोहित खान अवधेश प्रसाद का साथी था। वो उनको चुनावी मदद करता था। तमाम जगहों पर मोहित खान के साथ अवधेश प्रसाद की फोटो दिखी। अखिलेश यादव के पार्टी का वो पदाधिकारी था। यानी अब यहाँ पे भेद हुआ, लड़की लड़की का भेद है। वो लड़की जो निषाद परिवार से थी, नाबालिग थी, उसके साथ ना तो अखिलेश यादव खड़े हुए, ना अवधेश प्रसाद खड़े हुए, ना उसके गांव गए, ना उससे मिलने गए, ना उसके लिए आंसू बहाए, ना उसके लिए फपक फपक के रोए। और आज चूंकि चुनाव है मिल्कीपुर में, इसलिए वो एक दलित लड़की की हत्या को आधार बना के फपक फपक के रो रहे हैं और ये दिखा रहे हैं कि इन उनसे बड़ा कोई दलितों का प्रेमी नहीं है। अगर दलितों से इतना ही बड़ा प्रेम था, जो लोकसभा की सीट अवधेश प्रसाद को थी, वो विधानसभा की सीट किसी दूसरे दलित को क्यों नहीं गई? क्या दलित का मतलब सिर्फ अवधेश प्रसाद हैं और उनका बेटा है वो हैं? अगर आप दलितों को आगे बढ़ाना है तो दूसरे दलित परिवारों को भी मौका देना चाहिए था। समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो इस बात को लेके आक्रोश में हैं और भले ही वो चुनाव प्रचार में हों, लेकिन वो ये इस बात की आलोचना कर रहे हैं कि आखिर अवधेश प्रसाद में ऐसा क्या है कि लोकसभा की सीट भी उनको दी गई और विधानसभा की सीट भी उनके बेटे को दी गई। यानी परिवारवाद को लेके समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर नाराज हैं और यही कारण है कि अवधेश प्रसाद को साफ साफ पता चल गया कि मिल्कीपुर की जो विधानसभा सीट है वो उनके हाथ से निकल रही है। सीट को हाथ से निकलते देख उनके आंसू निकल गए और इसीलिए इन आंसुओं को घड़ियाली आंसू और चुनावी आंसू कहा जा रहा है। क्योंकि अगर ये सच होते, अगर उन्हें वास्तव में एक लड़की के प्रति संवेदना होती तो फिर वो लड़की लड़की में भेद नहीं करते। भदरसा की लड़की अलग है और ये लड़की अलग है, ये कैसे हो सकता है? राजनीति में ये होता है। चुनाव काल है इसलिए ये आंसू निकल रहे हैं। अगर चुनाव काल नहीं होता तो शायद ये आंसू नहीं निकलते। और उस पूरी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिस दौरान अवधेश प्रसाद फपक फपक के रो रहे थे,
उसमें भी पल पल में वो बदल रहे थे। कभी रोते थे, कभी वो बयान देने लगते थे, कभी वो कहते थे कि अब वो इस्तीफ़ा देने जा रहे हैं और उन्होंने कहा कि वो दिल्ली जाएँगे, लोकसभा में नरेंद्र मोदी के सामने बात उठाएँगे और फिर अपना वो इस्तीफ़ा दे देंगे। अब ये देखना है कि क्या अवधेश प्रसाद लोकसभा में जाकर, चूँकि बजट सत्र चल रहा है, तो अवधेश प्रसाद को वहाँ जाना होगा। अवधेश प्रसाद इस बजट सत्र में वहाँ जाते हैं कि नहीं, और अगर वहाँ जाएँगे तो क्या वो अपनी जो संसदीय सीट है, अपनी जो लोकसभा की सीट है, उससे इस्तीफ़ा देंगे या नहीं देंगे? क्योंकि आज वो ऑन रिकॉर्ड कैमरे के सामने कह चुके हैं कि वो वहाँ जाके इस्तीफ़ा देंगे। हालाँकि उसी समय समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे थे कि आपको इस्तीफ़ा देने की ज़रूरत नहीं है, न्याय दिलाया जाएगा लड़की को। जो नेता इस लड़की को न्याय दिला रहे थे, वो भदरसा वाली लड़की के साथ क्यों खड़े नहीं थे? और क्यों ये मांग कर रहे थे कि मोहित खां पे मुकदमा कायम होने से पहले उसका डीएनए टेस्ट कराया जाए? क्या किसी लड़की के आरोप से पहले उसका डीएनए टेस्ट कराया जाना चाहिए? क्या ऐसा कभी हुआ है? आपको क्या लगता है कि अवधेश प्रसाद लोकसभा से इस्तीफा देंगे? हाँ या नहीं? ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।